तो लास्ट हम लोग देखे थे सीट पाइल के ऊपर न्यूमेरिकल, आज हम लोग देखते हैं एक पाइल फाउंडेशन का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 600 मीटर डायमीटर का एक पाइल है जिसका डाया कितना दिया है 600 मीटर दिया है एंड लेंथ कितना है 12.5 मीटर लॉन्ग कंक्रीट पाइल का कंक्रीट का पाइल बना है जिसकी डाया कितना है 600 मीटर है है सॉरी, और लेंथ कितना है 12.5 मीटर है। ड्रिवन थ्रू ए यूनिफॉर्म क्ले लेयर, यानी कह रहा है इसको हम लोग पेंटेड किए हैं सोयल के अंदर, जो सोयल का नेचर क्या है क्ले है, और द पाइल इज मेड टू रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द सैंड सिल्का डेंस सिल्का सैंड लेयर, यानी क्ले के थ्रू हम लोग क्या किए पेंटेड टिका के रखे हैं सैंड के ऊपर टिका के रखे हैं। तो सैंड के ऊपर टिका के रखे हैं तो और उसमें कह रहा है कि वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे है ग्राउंड सरफेस पे है। व्हाट विल हैपन टू द एबव अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर टेबल इज लोवर्ड बाय द 5 मीटर विदाउट एनी चेंज इन द सोयल प्रॉपर्टी। कह रहा कि अगर सोयल की प्रॉपर्टी या स्टेटा में कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं और वाटर टेबल का पोजीशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। पहले वाटर टेबल कहाँ पे था ग्राउंड सरफेस पे था, और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि 5 मीटर नीचे चला जा रहा है। तो सोयल की प्रॉपर्टी बिना चेंज हुए कह रहा है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आएगी, यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो पहले के कंपेयर में क्या हो रहा है अब क्या होगा अगर वाटर टेबल का पोजीशन क्या है 5 मीटर नीचे चला जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द टू सोयल लेयर आ, तो जैसे दो सोयल की बात किया है क्ले की बात किया है और दूसरा सैंड की बात किया है, तो बारे में क्या क्या डेटा अगर ज़रूरत है तो क्या क्या दिया है। तो क्ले के केस में क्या दिया है अनड्रेंड शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है। तो अनड्रेंड शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू शियर स्ट्रेंथ यानी सी की वैल्यू दिया कितना 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। यूनिट वेट ऑफ सोयल दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। गामा की वैल्यू क्ले के केस में दिया है गामा के लिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। एडहेजन फैक्टर क्ले के लिए दिया है 0.8 और एनसी की वैल्यू दिया है 9। डेंस सिल्का सैंड के लिए दिया है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू 36 डिग्री। यूनिट वेट दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एन क्यू की वैल्यू दिया 88। करा यूज या एज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसमें दो केस बन रहा है, एक तो केस में वाटर टेबल कहाँ पे है ग्राउंड सरफेस है, दूसरे केस में वाटर टेबल कहाँ पे है आपका 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस है। तो फर्स्ट केस हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट ऑन ग्राउंड सरफेस। तो इस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा। एक क्वेश्चन में ना तो पाइल के केस में कुछ भी नहीं बोला है कि पाइल क्या है फ्रिक्शन पाइल है या कि एंड बेयरिंग पाइल है। अगर ऐसा नहीं बोला है तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फेस इंडिविजुअल या ईच पाइल और सिंगल पाइल। तो उस केस में आपको दोनों कंपोनेंट आपको फार्मूले में आएगा, यानी एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस भी आएगा और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी आएगा। तो पहले केस में हम लोग मान के चल रहे हैं वाटर टेबल कहाँ पे है ग्राउंड सरफेस पे, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो इस केस में हो जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा आपका कैपिटल क्यू यू पी इक्वल्स टू क्यू ए बी प्लस क्यू एस एफ, और क्यू ई बी को लिख सकते हैं स्मॉल क्यू बी ए बी, और कैपिटल क्यू एस एफ को लिखते हैं स्मॉल क्यू एस ए एस लिखते हैं। सोयल का कंडीशन क्या दिया है, सोयल का कंडीशन दिया है सिलिका सैंड है, यानी एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से जो अगर सोयल क्या है क्ले है सॉरी सैंड है, तो क्यूबी हम लोग पढ़े थे कि अगर सैंड है सोयल का तो क्यूबी होता है आपका सिग्मा बार एन क्यू, यानी गामा डी एफ या गामा एल इंटू एन क्यू होता है। तो बेटर ये है कि गामा डी एफ की जगह हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस लेके चले गामा बार लेके चले, तो गामा बार एन क्यू होता है क्यूबी की वैल्यू। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा कैपिटल क्यू यू पी इक्वल टू गामा डी एफ
एन क्यू, और ए बी हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। रजिस्टेंस के लिए चूंकि सोल क्या हो जा रहा है क्ले, तो क्या होता है अल्फा सी बार ए एस हो जाएगा। ड्यू टू वाटर टेबल इफेक्ट देखते हैं क्या है। तो वाटर टेबल इफेक्ट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट केस में तो एल्फा की तो बात नहीं करेंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जो सिग्मा बार एन क्यू आ रहा था तो उसकी वैल्यू आप निकालेंगे, तो उस केस में आएगा आपका गामा सबमर्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो गामा सबमर्ज डी एफ यानी एल एन क्यू पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एल्फा सी बार पाई डी एल। तो ये वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे है, ग्राउंड सरफेस पे है, तो पूरी का पूरी सोल क्या है, सबमर्ज है। तो ये सबमर्ज यूनिट वेट हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे सबमर्ज यूनिट वेट यूज़ करेंगे। सबमर्ज यूनिट वेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो गामा सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर से अप्लाई करेंगे और निकल जाएगा। तो क्ले के लिए दिया आपका सबमर्ज 20 और गामा डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 10, और पाई डी एफ की वैल्यू क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाइल, एल की वैल्यू 12.5 दिया है, पाई डी स्क्वायर डी की वैल्यू 0.6 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एल्फा की वैल्यू 0.8 क्ले के लिए दिया है, सी बार की वैल्यू 40, पाई डी एल की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे। तो इस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा 3864.124 किलो न्यूटन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। सेकंड केस के लिए चलते हैं, सेकंड केस में देखते हैं क्या है। तो सेकंड केस में व्हेन वाटर टेबल लोवर्ड बाय 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, तो उस केस में आप देखेंगे क्या है। तो उस केस में भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आप निकालेंगे, तो फार्मूला वही लिखा है गामा डी एफ एन क्यू ए बी प्लस एल्फा सी बार ए एस। तो यहाँ पे गामा डी एफ जो वैल्यू था उसमें केवल चेंजिंग होगा, और सेकंड कंपोनेंट में कोई चेंजिंग होना नहीं, क्ले ही है। एल्फा की वैल्यू 0.8 है और सी बार की वैल्यू 40, ए एस की वैल्यू वही पाई डी एल, ठीक है, पूरे लेंथ में क्ले है तो पाई डी एल हो गया। लेकिन एल गामा डी एफ की वैल्यू में या इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू एन क्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, तो गामा डी एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो गामा डी एफ की वैल्यू चेंज क्या होगी, यानी ऊपर का जो 5 मीटर लेंथ है उसमें वाटर नहीं है, तो 5 मीटर तो 20 × 5 वो अलग सेचुरेटेड लिखेंगे, और बाकी जो बचा है उसमें वाटर है तो उसमें गामा सबमर्ज लिखेंगे। तो ये देखिए ऊपर का जो 5 मीटर उसमें वाटर नहीं है, तो 5 गामा सेचुरेटेड जो क्ले के लिए गामा दिया वो पुट कर देंगे, और बाकी जो बचा है 5 मीटर के अलावा उसमें वाटर है, सबमर्ज है पूरा का पूरा, तो उसमें क्या लगेगा, बल्क लगेगा, बल्क यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट लगा दिए हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो बस इतना चेंज हो जाएगा। तो गामा डी एफ की वैल्यू क्या रखेंगे 175, एन क्यू की वैल्यू 88 और पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस बाकी कंपोनेंट सेम। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5108.18 किलो न्यूटन आ गया यहाँ सॉल्व करने पर। तो पहले जो वैल्यू था जब ग्राउंड वाटर टेबल का पे ग्राउंड सरफेस पे था, तो वैल्यू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या आया था, कम आया था। तो और उसके बाद जैसे जैसे लोअर हो रहा है वाटर टेबल आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, ऐसे निकालेंगे तो इंक्रीज कितना इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो ये वैल्यू आपका आएगा 1244.056 किलो न्यूटन आ गया। तो परसेंटेज अगर इंक्रीज कहीं पूछा है आप निकालेंगे, अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा आपका चेंज, तो चेंज कितना है
तो इनिशियल वैल्यू कितना 3864 195% आ जाए। तो आंसर आपका यहाँ पे लोड हो रहा 5 मीटर, तो उस केस में क्या 30 दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया है एक ग्रुप फ्रिक्शन पाइल, यानी पाइल का क्या है अरेंजमेंट है, ग्रुप है, और लेकिन नेचर क्या है, ये फ्रिक्शन पाइल्स हैं। 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए नेट लोड ऑफ नेट लोड की वैल्यू दिया है 2000 किलो न्यूटन एज शोन इन फिगर। एस्टिमेट द कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का क्वेश्चन है ये, सेटलमेंट पाइल फाउंडेशन में सेटलमेंट टॉपिक से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया कि ऊपर से नेट अल्टीमेट लोड आ रहा है 2000 किलो सेंटीमीटर है, और कौन से पाइल है, फ्रिक्शन पाइल है। सेटलमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि वहाँ से जहाँ से लोड का वो पोजीशन होता है आपका ग्राउंड सरफेस से 2/3 बाई एल पोजीशन होता है। तो 2/3 यहाँ से देखेंगे तो ग्राउंड सरफेस से ये निकाला गया है, यहाँ से ग्राउंड सरफेस से, तो 2/3 इंटू एल। तो एल की वैल्यू दिया है, लेंथ ऑफ द पाइल 12 मीटर दिया है डायग्राम में। तो 12 मीटर दिया है। तो ये पोजीशन हो गया जहाँ से लोड का डिस्पर्जन होगा 8 मीटर हो गया। तो क्वेश्चन में इसमें स्टेटा का डिटेल्स दिया है, और उसके केस में कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड आउट करना है। तो नेट अल्टीमेट लोड यहाँ पर ऊपर से लग रहा। तो पूरी स्टेटा को देखते हैं ऊपर से। तो फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट एक स्टेटा है 3 मीटर लेंथ तक, ऊपर ग्राउंड सरफेस से जस्ट नीचे 3 मीटर तक, और वहाँ वेट ऑफ सेल कितना है 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। उसके फिर नीचे यहाँ पे देखेंगे 2 मीटर और है स्टेटा, की वैल्यू दिया है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और वाटर टेबल का पोजीशन भी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे वाटर टेबल का पोजीशन दिया है। फिर उसके नीचे दिया है 3 मीटर तक, जो पेडेस्टल हम लोग बना रहे थे, जो बेस बना रहे थे, जहाँ से लोड का डिस्पर्जन होगा। तो विड्थ ऑफ द पेडेस्टल और ब्लॉक, या वी कैन से द बेस विड्थ ऑफ पाइल फाउंडेशन स्मॉल बी इक्वल टू दिया है 2.5 मीटर। और फिर उसके बाद यहाँ से बेस तक का डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। फिर बेस से दिया है 10 मीटर नीचे तक एक लेयर है कोई, और यहाँ पूरी ग्राउंड सरफेस से, तो ग्राउंड सरफेस से नहीं, या वाटर टेबल पोजीशन से यहाँ दिया, देखिए डायग्राम में दिया है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक दिया है कि जो सोयल है वो एक लेयर है, कोई एक स्टेटा है। उसके बाद बिलो इस लेयर के 10 मीटर नीचे तक एक दूसरा सोयल का लेयर है। तो जहाँ से लोड का डिस्पर्जन होगा इस लेवल से, उस लेवल के नीचे जो सोयल होगा उसको हम लोग एक लेयर मानेंगे या जूम करेंगे, और उसी के लिए हम लोग सेटलमेंट फाइंड आउट करेंगे मिडिल पे, उसके मिड पे। दूसरा एक लेयर ये है,
इसके मिड पे एक लेयर हम लोग एज्यूम कर लेंगे जहाँ पे सेटलमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये लेयर हो बी बी डैश और ये लेयर हो गया आपका ए डैश। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली सेटलमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो सॉल्यूशन में ये लिखा है इन केस ऑफ द पाइल सेटलमेंट अ फर्स्ट लेयर कंसिडर फ्रॉम द सेटलमेंट कैलकुलेशन फ्रॉम द बेस या पेडेस्टल टू थर्ड इंटू एल। तो यानी 2/3 डिस्टेंस तो निकालेंगे। इसकी वैल्यू आया था 8 मीटर। 8 मीटर के नीचे जो एक पहला स्टेटा होगी वहाँ तक हम लोग फर्स्ट स्टेटा में आएंगे। उसके बाद भी कोई स्टेटा अगर मेंशन किया है तो वो दूसरा स्टेट के अंदर आएगा। और जब भी सेटलमेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेटलमेंट के केस में तो हम लोग पढ़े थे कि वो हमेशा फाइंड आउट करते हैं उसके मिड लेयर पे ही फाइंड आउट करते हैं। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट यहाँ पे देखेंगे कि दोनों लेयर के लिए डिस्क्रिप्शन दिया है। यूनिट वेट आप दिया है फर्स्ट लेयर के लिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से, और सीसी की वैल्यू दिया, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू दिया है आपका 0.25 जो भी है, और ई नॉट की वैल्यू दिया 0.75, और दूसरे लेयर के लिए गामा सैचुरेट की वैल्यू दिया 21 और सीसी की वैल्यू दिया 0.20, और ई नॉट की वैल्यू इनिशियल वार्ड रेशियो की वैल्यू दिया है 0.65 दिया है। तो इन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सेटलमेंट का कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो सेटलमेंट का फार्मूला अगर देखेंगे तो इस पर ये फार्मूला आपका लगेगा सेटलमेंट ऑफ ईच लेयर। डेल्टा एच इक्वल टू लिख सकते हैं सी सी इंटू एच नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10 सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार या सिग्मा बार नॉट जो भी है, यानी इसको बोलते हैं इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फर्स्ट लेयर के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से जो भी सेटलमेंट आएगा उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेल्टा सिग्मा H1, सिग्मा नहीं, डेल्टा H1। तो सी सी की वैल्यू दिया है, एच नॉट की वैल्यू दिया है डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10। तो फर्स्ट लेयर के लिए हम देखते हैं। और फर्स्ट लेयर कहाँ से जूम करेंगे, फर्स्ट लेयर जूम करेंगे जो ये लेयर है बेस विड्थ है उसके नीचे से लेके जो दूसरे लेयर का सेपरेशन लेयर है वहाँ तक एक लेयर पहली लेयर हम लोग जूम करेंगे। तो अगर इस फार्मूले में देखें तो फर्स्ट लेयर के लिए सी सी की वैल्यू पता है, एच नॉट की वैल्यू पता है। एच नॉट की वैल्यू कितना है, एच नॉट की वैल्यू 10 है, तो एच नॉट की वैल्यू 5 हो जाएगा है ना। इनिशियल लेयर स्टेटा है तो एच नॉट की वैल्यू 10 हो गया। ई नॉट की वैल्यू दिया 0.75 दिया है। तो जो सेटलमेंट निकालेंगे पहले लेयर के लिए तो को हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपका इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी। तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिडिल लेयर ए डैश पे निकालेंगे। तो ए डैश पे इनिशियल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे निकालेंगे तो सिग्मा बार नॉट इक्वल टू, तो ऊपर का जो 3 लेयर है उसके लिए गामा की वैल्यू 16 दिया है, तो 3 इंटू 16, फिर 2 मीटर के लिए 19, फिर उसके बाद मिडिल तक निकालेंगे तो 3 + 5 8 मीटर आएगा, तो 8 मीटर के लिए 20 दिया है। तो ये तो टोटल स्ट्रेस हो गया, और टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। तो 4 वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10, और वाटर टेबल की पोजीशन से ए डैश तक का पोजीशन निकालेंगे तो ये भी आएगा 10। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो गामा बार नॉट इक्वल टू आ जाएगा 146 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो फार्मूला होता है एक्सटर्नल लोड, ये तो दिया 2000 डिवाइड बाय स्प्रेड एरिया या डिस्पर्स्ड एरिया, यानी जिस लेयर पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उस लेयर पे जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन या विड्थ ऑफ पाइल फाउंडेशन था, बेस विड्थ था, वो कितना इंक्रीज हो रहा है उस
उस बेस की, उस टेक्सचर की क्या ब्लॉक एरिया बन रही है, तो वो एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे। तो बी यानी एरिया निकालने के लिए विड्थ आपको चाहिए, तो बी, चूँकि पैटर्न आपका अरेंजमेंट सेम है, 4x4 है, तो डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे तो अगर नहीं दिया तो जो ब्लॉक का टेक्सचर है या व्यू है वो हम लोग स्क्वायर लेके चलेंगे, तो स्क्वायर की एरिया बी इंटू बी ही लेंगे। तो बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे विड्थ ऑफ डिस्पर्स्ड एरिया। तो बी, तो यहाँ देखेंगे जो बी विड्थ ऑफ बेस विड्थ था दिया था, ये 2.5 मीटर, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो 10 मीटर इनिशियल थिकनेस था, तो 5 मीटर मिडिल पे निकालना है, ए डैश पे, ए डैश पे निकालना है, तो ये 5 मीटर हो गया। और तो यहाँ से ये देखेंगे, यह निकालेंगे तो 2.5, एक्स इधर ऐड होगा, 2 टाइम्स ऐड होगा, तो वही लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। तो स्मॉल बी एंड 2.5 प्लस 2 टाइम्स स्लोप इंटू जेड की वैल्यू एंड डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू डेप्थ फ्रॉम द बेस लेंगे, तो जेड की वैल्यू कितना होगा 5 मीटर, तो 2.5 प्लस 2 टाइम्स इंटू स्लोप हाफ ले लिए हैं, 1:2 ले दिए हैं, और डेप्थ ऑफ फ्रॉम द बेस ये 5 मीटर है, तो सॉल्व करेंगे आएगा 7.5 मीटर। लेट स्लोप एन इक्वल टू 1, तो डेल्टा सिग्मा बार यानी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल लोड डिवाइड बाई स्प्रेड एरिया। तो एक्सटर्नल लोड इक्वल टू 2000 किलो न्यूटन डिवाइड बाई स्प्रेड एरिया 7.5 इंटू 7.5, ये सोल्व करेंगे तो 35.56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो डेल्टा H1 इक्वल टू आ जाएगा सी सी, तो 0.25 H0 10 डिवाइड बाई 1 प्लस ए नॉट 0.75 लॉग सिग्मा बार नॉट 146, और डेल्टा सिग्मा बार की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी 35.56 होल डिवाइड बाई 1 सिग्मा नॉट बार, तो 146 सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली सेटलमेंट एट द मिडिल ऑफ द सेकंड लेयर के लिए जो अप्लाई करेंगे फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो सेकंड लेयर के लिए हम लोग मिडिल पे ए बी वी डैश पे निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। तो ऊपर से चलेंगे तो 3 इंटू 16, 2 इंटू 19, और यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर चल रहे हैं, तो 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 हो गया, 2 इंटू 19 हो गया, और 3 ये, और 3 और ये 10, 13 इंटू 20 हो गया, प्लस 5 इंटू 21 हो गया। तो यहाँ तक निकालेंगे तो कितना हो गया, टोटल स्ट्रेस हो गया -4 वाटर प्रेशर, तो गामा डब्लू की वैल्यू 10, और हाइट फ्रॉम द वाटर टेबल। तो यहाँ से वाटर टेबल की पोजीशन निकालना है, यहाँ से चलेंगे वाटर टेबल की पोजीशन निकालने, तो 5 और 5 10 15, और 15 और 5 20, तो 10 इंटू 20, सिंपल है। तो देखिए 3 इंटू 16, 2 इंटू 19, 13 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 10, तो सोल्व करेंगे 251 आ जाएगा यहाँ से, तो 251 आ गया। तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस निकल गया एट बी वी डैश। अब विड्थ एट बी वी डैश निकालेंगे,
तो सेम फार्मूला ये 2.5 प्लस 2n, n की वैल्यू हाफ, तो 2 इंटू हाफ, जेड की वैल्यू निकल के आएगा 15। तो सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू कितना 17.5 आ जाएगा। तो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो एक्सटर्नल लोड 2000 डिवाइड बाई 17.5 इंटू 17.5 सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट जो भी है 53 जो भी 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा आ जाएगा 6.53 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला में डेल्टा H2 तो सी 0.2 प्लस इंटू 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.65 लॉग बेस 10 251 प्लस 6.53 डिवाइड बाई 251 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.014 आ जाएगा 0. देन टोटल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन फॉर पाइल फाउंडेशन, तो दोनों ऐड कर देंगे 0.15 और प्लस 0.014, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.149 मीटर।